गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल के कंटिन्यूएशन में आज फिर आपकी ऑनलाइन क्लास हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी बिंदु का कोऑर्डिनेट तल पर प्रतिबिंब कैसे निकाला जाता है, इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो उसके लिए सबसे पहले समझना है कि अगर किसी चीज़ का प्रतिबिंब चाहिए, चाहे वो बिंदु हो या कोई रेखा हो, उसके प्रतिबिंब के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है। तो दर्पण की स्थिति के आधार पर यह तय होता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ पर इस कार्तीय तल में जो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं उसमें दर्पण के रूप में 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहली चीज़ है, अगर x अक्ष को प्रतिबिंब के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, इस y अक्ष को प्रतिबिंब के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर इस मूल बिंदु को भी प्रतिबिंब के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके प्रतिबिंब के कोऑर्डिनेट में नियामक में क्या फ़र्क आता है, इस पे हम लोग एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। मान लिया जाए कि एक बिंदु है P जिसके नियामक हैं x और y। तो अगर x अक्ष को दर्पण माना जाए, अगर x अक्ष पर इसके प्रतिबिंब को निकाला जाए तो वो प्रतिबिंब किस स्थान पर बनेगा, किस नियामक पर बनेगा, ये कैसे ज्ञात करेंगे, इस पे आज हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, आप लोग दर्पण के नियम से जानते हैं कि दर्पण में किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पिंड का प्रतिबिंब खास उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वो ऑब्जेक्ट दर्पण से दूर होता है। तो अगर ये P बिंदु है और ये x अक्ष एक दर्पण है, तो ये डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट से मिरर की है वही सेम डिस्टेंस मिरर से इमेज की होगी, यानी ये डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम होगा। अब इसमें ये सेम क्या है, तो यहाँ पर सेम है ये y, x तो अभी भी राइट में है, उतना ही डिस्टेंस पर है, अभी भी उतना ही डिस्टेंस पर है, x में कोई परिवर्तन नहीं है। तो परिवर्तन कहाँ आ रहा है, y में। क्या परिवर्तन आ रहा है कि जितना ही जिस डिस्टेंस को ये पॉजिटिव डायरेक्शन में था, खास उतना ही डिस्टेंस ये नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया। इसलिए जब किसी भी का x अक्ष पर प्रतिबिंब निकालते हैं तो उसके x में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हमने लिख दिया x, जो रहेगा 5 रहे तो 5 लिख देंगे, और y पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव हो जाता है और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी अपना साइन चेंज कर लेता है। क्या देखा आपने कि अगर x अक्ष पर प्रतिबिंब किसी बिंदु का ज्ञात करना हो तो उसके y में परिवर्तन आता है, साइन का x में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप गेस कर सकते हैं इसी प्रकार से कि अगर y में इसी प्रकार से होगा तो इसको भी डिस्कस कर लें। y में इतनी ही दूर जाएंगे तो देखिए y में क्या हुआ, x, ये y अभी भी देखिए सेम है, अगर ये y था तो अभी भी y है, बस x जो कि अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में था वो उतने ही दूर नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया। इसलिए इस स्थिति में x का वैल्यू जो है, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू वो निगेट हो जाता है और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू सेम रहता है। क्या देखा कि x अक्ष पर अगर प्रतिबिंब बनाना है तो y में चेंजिंग आती है, और y अक्ष पर जब प्रतिबिंब बनाना है तो x में चेंजिंग आती है। तीसरी बात है, मूल बिंदु पर अगर किसी भी बिंदु का प्रतिबिंब ज्ञात करना हो तो मूल बिंदु से कारण मूल बिंदु में इसका प्रतिबिंब कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर है दर्पण तो इसका प्रतिबिंब कुछ यहाँ बनेगा, और आप देख सकते हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो x भी नेगेटिव और y दोनों नेगेटिव हो जाएगा। यानी इसमें कह सकते हैं कि दोनों निर्देशांकों में ऋणात्मक वैल्यू आ जाती है, दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हो जाते हैं। ये एक छोटी सी चर्चा थी कि किसी अक्ष x हो या y हो या मूल बिंदु के अलोंग किसी भी बिंदु का प्रतिबिंब कैसे निकाला जाता है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, अगर किसी भी बिंदु का x अक्ष पर प्रतिबिंब ज्ञात करना हो तो उसके y में माइनस लगा दीजिए, और अगर किसी भी बिंदु का y अक्ष पर प्रतिबिंब निकालना हो तो उसके x में माइनस लगा दीजिए, और अगर किसी बिंदु का मूल बिंदु पर प्रतिबिंब निकालना हो तो बस दोनों में माइनस लगा दीजिए। ये छोटा सा काम करना होता है।
आप लोग कमेंट करके बताइए कि मूल बिंदु का प्रतिबिंब अक्षों पर कैसा बनेगा। एक्स अक्ष पर मूल बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वाई अक्ष पर मूल बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, ये आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। किसी दी हुई रेखा के ऊपर, जो रेखा किसी अक्ष के समांतर हो, उस रेखा के ऊपर किसी बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये हमारे वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। ये रेखा x = 3 x अक्ष के समांतर है जो 3 से होकर गुजरती है। यही रेखा x = 3 कहलाती है। इस रेखा पर एक बिंदु है, इस रेखा के पास एक बिंदु है p = 5 5। हम इस रेखा पर इसको दर्पण मानते हुए, इस रेखा को दर्पण मानते हुए इसका प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे कि कहाँ बनेगा। तो इसके लिए हम एक परपेंडिकुलर इससे x अक्ष पर खींच देते हैं और एक परपेंडिकुलर इससे y अक्ष पर खींच देते हैं। तो ये जितनी दूर है खास इतनी ही दूर इसका प्रतिबिंब भी मान लिया जाए यहाँ बनता है, तो ये बना लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर y था तो इस y, अगर ये y 5 था तो इस 5 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि देख लीजिए समान है। लेकिन x में परिवर्तन हुआ है। x में परिवर्तन क्या हुआ है कि x यहाँ से यहाँ 3 है, x बराबर 3 है। देख ले इसके सामने है तो x बराबर 3 है और ये x बराबर 5 तक गया है, मतलब बीच में 2 का दूरी तय किया है। यहाँ x बराबर 3 था, वो x बराबर 5 तक गया है, 2 का दूरी तय किया है। तो इसका मतलब इसका डिस्टेंस जो 2 है इधर भी 2 ही होगा, क्योंकि प्रतिबिंब समान दूरी पर बनती है। तो इस 3 से 2 पीछे कर दीजिए तो x कितना बचेगा, 3 से 2 पीछे, लेफ्ट साइड यानी पीछे, तो 1 बचेगा। और चूंकि x में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ही, 5 का 5 है तो इसका 1 5 हो जाएगा। यानी कि p अगर है 5 5 तो उसका प्रतिबिंब बनेगा 1 5 पर। एक y अक्ष के समांतर वाला भी कर लेते हैं। ये रेखा जो है देख लीजिए y अक्ष के समांतर है, -4 से होकर के गुजरती है, y अक्ष के समांतर है। इसका इक्वेशन है y = -4 या y + 4 = 0। इसमें इसके पास एक बिंदु है Q जिसका कोऑर्डिनेट्स है -4 -2। आप इससे एक परपेंडिकुलर इस पर खींच लीजिए, इससे एक y अक्ष पर परपेंडिकुलर खींच लीजिए और ख़ास इतनी दूरी थोड़ी नीचे कर दीजिए और इसको इस तरह से फिर मिला लीजिए। देखिए इसमें क्या है कि x में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो x था हमारा वो -4 था, इधर भी -4 है, तो x में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी जो Q बिंदु है हमारा -4 -2, तो Q डैश में x में कोई परिवर्तन नहीं, वो -4 ही रहेगा। लेकिन y में क्या परिवर्तन होगा, तो y में देखिए ये -4 से -2 तक चला गया, तो बीच में 2 का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। -4 से -2 2 का ट्रेवल हुआ, तो इस दर्पण से इमेज की दूरी भी 2 होगी। अब आप नीचे जा रहे हैं, y अक्ष में नीचे जा रहे हैं, मतलब माइनस बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर -4 से 2 और बढ़ा लीजिए, कहाँ पहुँच जाएगा, तो ये पहुँच जाएगा -6 पर। यानी इसका प्रतिबिंब होगा -4 -6। एक और बिंदु लें, यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं। इस बिंदु का कोऑर्डिनेट है z है, इस बिंदु का नाम, इसका कोऑर्डिनेट है -5 और 5, ठीक है, -5 और 5। अब इसका प्रतिबिंब निकालना है, इस दोनों पर निकालते हैं। पहले हम जो x अक्ष के समांतर है उस पर निकालते हैं। x अक्ष के समांतर वाले पर ये परपेंडिकुलर डाल दिए और इसको यहाँ से मिला दिए। हमने देखा क्या कि ये वाला डिस्टेंस इधर भी ट्रेवल इधर भी नहीं होगा, इसलिए ये अगर इसका x देखते हैं, x में कितना बढ़ा है, तो ये 5 होगा, ये -5 होगा, ठीक है। तो 5 है तो ये भी 5 ही रहेगा, ये 5 तो ये भी 5 रहेगा। लेकिन इस x में, इसमें देख रहे हैं कि y में जो परिवर्तन होगा, 4 से -5 के बीच का डिस्टेंस होता है 1, तो इधर भी हो जाएगा 1। अब चूंकि हम ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा कि नेगेटिव डायरेक्शन में जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो उसका वैल्यू घटता, उसका परिमाण घटता जाता है। वैल्यू माइनस में ही रहता है लेकिन परिमाण घटता जाता है। तो 1 और पीछे चले जाएंगे तो हो जाएगा -3, और चूंकि y में कोई परिवर्तन नहीं इसलिए 1 मिनट, ये 5 का 5 और ये -3, यानी ये हो जाएगा 5 और -3, ठीक है। इसका प्रतिबिंब 5 और -3 हो जाएगा। ध्यान से गौर से देखिएगा और बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा।
और इससे ज़्यादा फ़िलहाल तो किसी क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है प्रतिबिंब के बारे में क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आपके सरोकार से एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन हम वीडियोज़ लाते रहते हैं। अगर वीडियो को लाइक कर सकें और शेयर कर सकें, सबके बीच पहुंचा सकें तो बहुत ही अच्छी बात है।